डू एडिटोरियल एनालिसिस। और आज का हमारा एडिटोरियल का टॉपिक है स्काई रॉकेटिंग टेंशंस। तो स्काई रॉकेटिंग टेंशंस is related to US and China relations or the tensions which are going in between US and चाइना। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे रिलेटेड और एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जिसमें हमने बताया है कि ये सारे प्रॉब्लम्स और अभी ये टॉपिक का डिस्कशन क्यों है, मतलब ये अभी न्यूज़ में क्यों आ रहा है बार बार। तो स्काई रॉकेटिंग टेंशंस मतलब जो अभी जो यूएस ने चाइना फ्लाइट्स को बैन किया है उसके ऊपर है। तो हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। यूएस एंड चाइना मस्ट रीबिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। आप सब जानते हैं कि ड्यू टू द पैंडेमिक कोरोना वायरस एंड यूएस इज ब्लेमिंग टू चाइना फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो इस वजह से एक कोल्ड वॉर जो है वो चाइना और यूएस के बीच में चल रहा है। तो जो एडिटर है उनका मानना है कि यूएस और चाइना को वापस से जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, ठीक है, तो वो करना पड़ेगा, वो करना चाहिए सो दैट ये जो नया कोल्ड वॉर है वो अवॉइड कर सके। द यूएस गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बार पैसेंजर प्लेन्स from China from June 16 is but another instance of rising tensions between the two countries। मतलब कि जो यूएस गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो पैसेंजर प्लेन्स है चाइना से आने वाले हैं उसको जून 16 2020 के बाद बंद कर दिया जाएगा। मतलब दे विल नॉट बी अलाउड, द प्लेन्स विल फ्रॉम पैसेंजर प्लेन्स फ्रॉम चाइना विल नॉट बी अलाउड इन यूएस। तो इस वजह से ये एक और एग्जाम्पल है जो बता रहा है, दर्शा रहा है कि दो कंट्रीज में बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं। अ ट्रेड वार विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च इन 2018 इज येट टू बी रिजॉल्व फुली। मतलब इसका बेसिक आई टेल यू दैट देयर वाज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड चाइना दैट कि यूएस जितने फ्लाइट्स यहाँ से देगा, चाइना जितने पैसेंजर फ्लाइट्स चाइना से यूएस आएंगे उतने ही द सेम नंबर ऑफ फ्लाइट्स विल बी अलाउड फ्रॉम यूएस टू चाइना। ठीक है, तो ये एक ट्रेड एग्रीमेंट था उन दोनों के बीच में। तो एग्रीमेंट के हिसाब से जितनी चाइनीज फ्लाइट्स यहाँ से आएगी उतने ही यूएस से फ्लाइट्स चाइना में जाएंगे। पर 2018 के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साइड से एक ट्रेड वॉर छेड़ी गई, मतलब चाइना और यूएस के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो वो जो ट्रेड वॉर है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। इन रिसेंट मंथ मिस्टर ट्रंप एंड अदर ऑफिशियल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन हैड अटैक्ड चाइना ओवर इट्स हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये तो सभी जानते हैं। ये रिसेंट मंथ में जब जो वायरस है, कोरोना वायरस है, उस वजह से जो सारा इकोनॉमी को डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, सारे कंट्रीज में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है और उनके ऑफिशियल्स है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने डायरेक्टली चाइना को अटैक किया है कि आपने जो कोविड-19 का पैंडेमिक है जिसका रूट सिटी था दैट इज वुहान, तो आपने वहां से ठीक तरीके से एक्शंस नहीं लेने की वजह से, ठीक तरीके से हैंडल नहीं करने की वजह से वो पूरे कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में फैला। तो उन्होंने चाइना को ब्लेम किया। द यूएस हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एंड हांगकांग स्पेशल ट्रेड स्टेटस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीजिंग्स मूव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो जो हांगकांग का जो नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना है उस वजह से यूएस ने हांगकांग के साथ स्पेशल ट्रेड जो स्टेटस था उसका वो भी खत्म करने का डिसाइड किया है इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बीजिंग्स मूव। मतलब बीजिंग का जो मूव है उसके अगेंस्ट में। तो इसके बारे में भी हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे जिसमें जो हांगकांग का नेशनल सिक्योरिटी लॉ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। रिपीटेड टारगेटिंग ऑफ चाइना बाय वॉशिंगटन एंड बीजिंग्स रिटेलिएटरी मूव्स मेक इट लुक लाइक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कोल्ड वॉर। मतलब कि कंटिन्यूसली जो चाइना को वॉशिंगटन से, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कंटिन्यूसली जो ब्लेम किया जा रहा है, रिटेलिएटरी मतलब एक रिवेंज के तौर पे, ठीक है, रिवेंज की जो मूव्स है जो ली जा रही है उस वजह से जो है कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब जो यूएस और चाइना है उन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर छिड़ गया है क्योंकि यूएस इज कंटिन्यूसली ब्लेमिंग बीजिंग और यूएस इज कंटिन्यूसली ब्लेमिंग चाइना और इन रिटर्न बीजिंग इज ऑल्सो टेकिंग सम ऑफ द एक्शंस which is in terms of like a revenge against them. Administration officials says their decision on flight
is in response to China's refusal to allow US airlines to resume flights to the country. मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स है, मतलब जो ऑफिशियल्स है, उन्होंने बोला है कि ये डिसीजन जो फ्लाइट्स के बारे में वो इसलिए लिया गया है कि ये एक रिस्पॉन्स है, मतलब ये रिस्पॉन्सिव एक्शन है, क्योंकि चाइना ने यूएस के एयरलाइंस को फ्लाइट्स रिज्यूम करने के लिए मना किया। मतलब जैसे पहले ट्रेड एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था कि यूएस से जितनी फ्लाइट्स यहाँ चाइना में जाएगी उतनी ही चाइना से यहाँ पे आएगी, बट जो यूएस ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि चाइना ने यूएस एयरलाइंस की फ्लाइट्स को आने से मना किया, तो उसके रिस्पॉन्स में ये उन्होंने एक्शन लिया गया है, ऐसा उनका मानना है। चाइना हैड इंट्रोड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन मार्च। मतलब चाइना ने इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है, जबकि सारी कंट्रीज ने इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे मार्च में इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, एंड मोस्ट ऑफ दोस कर्व्स, मतलब रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है, बहुत सारी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है। वैसे ही चाइना ने भी किया था। डिस्प्यूट सच एज दिस कुड बी रिजॉल्व थ्रू टॉक्स एंड कॉपरेशन। मतलब इस तरीके से ये जो डिस्प्यूट्स है, डिफरेंसेस है, वो बात करने से, कॉपरेशन से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसा एडिटर का मानना है। चाइना हैज ऑलरेडी सेंट सिग्नल्स ऑफ डी-एस्केलेशन allowing foreign airlines to resume flights on a limited scale starting June 8। मतलब कि चाइना ने पहले ही बता दिया था, सिग्नल्स भेज दिया गया था कि फॉरेन एयरलाइंस को जो है वो वापसी जो है, मतलब रिजम्पशन है जो फ्लाइट्स का, वो एक लिमिटेड स्केल पे शुरू करेंगे और वो भी जून 8 के बाद। वेदर और नॉट मिस्टर ट्रम्प हैज अ रीथिंक। मतलब द लार्जर प्रॉब्लम इज द यूएस ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स चाइना। मतलब एडिटर का मानना है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से सोचना चाहिए कि एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है क्योंकि यूएस का ओवरऑल जो अप्रोच है चाइना की तरफ वो गलत है, और उस वजह से ये जो लास्ट 4 years में है ये सारी चीजें हो रही है। फ्रॉम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टू द पैंडेमिक एंड हांगकांग द बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। चाइना, व्हिच द पेंटागन कॉल्ड अ रिविजनिस्ट पावर in 2080, is the main rival of Washington, a position which the Soviet Union held during the Cold War। मतलब ये जो शॉर्ट में है, I'll read it and I'll tell you the story in short। Ties between China and US are still not as bad as they were between the Soviet Union and the US। मतलब कि अब चाइना एक रिविजनिस्ट पावर बन गया। चाइना और रशिया, ये दो जो कंट्रीज है, वो मिलिट्री के टर्म्स में, बाद में ट्रेड के टर्म्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहा है। तो जो उस वजह से यूएस का ये मेन राइवल है, पर इनकी जो टाइज है वो उतनी बुरी नहीं है जितनी सोवियत यूनियन और यूएस की थी। सोवियत यूनियन मतलब एक यूनियन थी इन द ईयर विच स्टार्टेड इन द ईयर 1922। तो 1922 से लेके 1991 तक, इतने टाइम स्पैन के लिए 15 रिपब्लिक्स का मिलके एक सोवियत यूनियन बना था, जो सोशलिस्ट टर्म्स पे उसका मेन पर्पस था सोशलिज्म। तो उसके लिए ये यूनियन बना था और 15 रिपब्लिक्स उसके पार्ट थे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी थी। मतलब 1922 से लेके 1991 तक, 1991 तक, ये पूरे टाइम स्पैन में जो सबसे बड़ी कंट्री थी वो थी सोवियत यूनियन, क्योंकि वो 15 रिपब्लिक्स को मिलके बनी गई थी, जिसमें रशिया डोमिनेशन पे था। मतलब रशिया डोमिनेटेड वो यूनियन था। उसके बाकी के जो कंट्रीज थे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तो ये सारे उसके पार्ट थे। तो ऐसे 15 रिपब्लिक्स थे उसमें, और वो रशिया डोमिनेटेड था। तो वो पहले से यूएस का राइवल था, बिकॉज इट वॉज अ लार्जेस्ट कंट्री। तो उस टाइम पे जब यूएस और सोवियत यूनियन के जितने बुरे हालात थे, जितने डिफरेंसेस थे, उतने एटलीस्ट चाइना और यूएस के आज नहीं है। तो एडिटर का मानना है कि वो बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। बीजिंग एंड वॉशिंगटन आर स्टिल इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली एंटैंगल्ड। मतलब जो बीजिंग है और वॉशिंगटन है, ठीक है, तो ये जो दोनों जो है स्टेट्स, जो कंट्रीज है मेनली, जैसे बोलना है हमको चाइना और यूएस, तो ये अभी भी जो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियली, मतलब ट्रेड के टर्म्स में वगैरह एंटैंगल्ड है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इनके बहुत सारे ट्रेड्स एक दूसरे के साथ है। तो द वर्ल्ड इज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स एज इट हैड बीन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। मतलब जैसे पहले 2 ब्लॉक्स में बटे हुए थे, वैसे एटलीस्ट अभी नहीं है, अभी डिवाइडेड नहीं है पूरा वर्ल्ड। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन इज वेरी लो। मतलब जो मिलिट्री का आमना सामना है, मिलिट्री टर्म्स में जो डिस्कशंस है या फिर जो डीलिंग्स है, वो अभी भी उसके चांसेस बहुत कम है। उतनी बुरी
कंडीशन नहीं है जैसे उस टाइम पे थी. बट द एरा ऑफ कोऑपरेशन, पीसफुल ट्रेड एंड pragmatism that had defined the US-China partnership since President Richard Nixon's reset in the 1970s seemed to have made a way for an aggressive leadership contest and deepening mutual mistrust. ठीक है, तो ये बहुत सालों से जो चल रहा है कॉपरेशन, उनका पार्टनरशिप चल रहा है बहुत सालों से, तो वो एक अभी एग्रेसिव लीडरशिप कॉन्टेस्ट की तरफ चल रहा है, अभी मोड़ ले रहा है. मतलब बिकॉज चाइना एज वेल एज यूएस हैव टू वांट्स टू बिकम द पावरफुल ऑफ द इकोनॉमीज, मतलब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज में सबसे पावरफुल बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है. और उस वजह से इनके जो प्रेसिडेंट्स है उनके बीच में ये लड़ाई चल रही है, और ये जो कंट्रीज है उनके बीच में लड़ाई चल रही है टू बिकम द मोस्ट पावरफुल. ठीक है, और उस वजह से इनके बीच में जो म्यूचुअल मिसट्रस्ट चल रहा है, मतलब एक दूसरे पे विश्वास ये लोग नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, और ये कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है. एंड विथ मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एनिमी टू ब्लेम फॉर द मिसफॉर्चून्स दैट फेल ऑन अमेरिका इन एन इलेक्शन ईयर दैट हैज बीन बैटर्ड बाय द पैंडेमिक एंड द डीपेस्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न सिंस द ग्रेट डिप्रेशंस. Tensions with China are expected to skyrocket in the coming months. क्योंकि ये जो साल है नवंबर में यूएस के असेंबली इलेक्शंस है, तो इस वजह से एडिटर का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एनिमी, मतलब वो एक कोई एनिमी ढूंढ रहे थे जिसपे वो ये सारा इल्जाम डाल सके, क्योंकि ये सारी जो मिसफॉर्चून्स है, मतलब ये जो दर्दनाक चीजें हैं वो पूरे वर्ल्ड के साथ हो रही है. पर क्योंकि यूएस में इस साल इलेक्शंस है, तो ये जो मिसफॉर्चून्स है ये बहुत पेनफुल है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इलेक्शन के साल में. इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप किसी को इल्जाम डालने के लिए, किसी पे ब्लेम डालने के लिए किसी को ढूंढ ही रहे थे, जो कि उनको चाइना मिल गया. और अभी ये पैंडेमिक की वजह से और इकोनॉमिक डाउनटर्न जो चल रहा है उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत टेंशन चल रहे हैं. इस वजह से ऐसे हो सकता है कि और ब्लेम्स चाइना पे जाए और ये जो सारा टेंशन्स है वो स्काई रॉकेट, मतलब और ऊंचाई छुए. ठीक है, ये आने वाले समय में, क्योंकि असेंबली के टाइम पे ये सब होना मतलब पब्लिक पे बहुत बुरा असर उसके थिंकिंग पे पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट. तो वॉशिंगटन वांटेड एन एनिमी एंड इट फाउंड इट इन चाइना, मतलब वॉशिंगटन को एक कोई एनिमी की तलाश थी और वो चाइना में उसको मिल गया. अनलेस द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज चेंज देयर कोर्स एंड रीबिल्ड द लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, इन न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर वुड बी फोर्स्ड अपॉन द वर्ल्ड. मतलब जब तक ये दोनों कंट्रीज अपने सोच विचार नहीं बदल देते और वापस से ये लोग म्यूचुअली कॉन्फिडेंस में आके एक साथ वापस से नहीं जुड़ जाते, तो एक नया कोल्ड वॉर ये वर्ल्ड को जबरदस्ती से झेलना पड़ेगा. ये सब कुछ एडिटर का मानना है. आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स हाईलाइट किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके मीनिंग बाजू के स्लाइड में दिए गए हैं. विल अटैच द स्लाइड एज वेल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. तो ये सारा डिस्कशन था. इससे रिलेटेड हमने और एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि ये जो मेन जो मुद्दा है अभी आज के डिस्कशन का, कि जो पैसेंजर प्लेन्स बाहर कर दिए यूएस ने और चाइना ने कब किए थे और क्यों किए थे और एग्रीमेंट में क्या लिखा था, ये सारा चीज़ हमने उसमें डिस्कस किया है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस. मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच.